है, बट 10 में 10 पॉइंट करने। पहला पॉइंट बताने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने कोर 90% लोगों को फॉलो करते नहीं देखा, सिर्फ 10% लोगों को फॉलो करते देखा है। और वो 10% लोग वो हैं जो बड़े सपने देखते हैं, जो छोटे सपने देखते हैं। उनसे वो सिंपल स्टेप्स भी होते नहीं है जो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो कोई बड़ा कारण ढूंढना है, कोई बड़ा कारण जो आपके दिल के करीब हो, जिस सपने को पूरे किए बिना आप मरना भी नहीं चाहते। फिर उस सपने के बारे में बहुत सोचना है, बहुत सोचना है, बहुत सोचना है। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ सपने को कैसे देखना है। देखो, मेरा एक फंडा है, जिस फंडे को सीखो। मैं ये मानती हूँ हम सब यहाँ पे धरती पर है, किधर है? धरती पर है, और ऊपर एक कायनात है। ऊपर कायनात है, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, भगवान कह दो, सुपर नेचुरल पावर कह दो, कायनात कह दो, जो भी कह दो, कोई सुपर पावर ऊपर है जो कि जिसके पास सब कुछ है, अबंडेंस में है, बहुतायत में है, जो मांगोगे वो दे सकता है। अब हमें तो क्या होता है, हमें कुछ चाहिए होता है, हम यहाँ धरती पर खड़े। ये कहा जाता है अगर आप कायनात तक कोई मैसेज पहुंचा दो तो कायनात उस चीज को सर्च करके दिखाती है, ये कहा जाता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इस बात की कसमें खाते हैं कि हाँ हमने कायनात को सेट किया था। यानी इसका मतलब अगर मैं बताऊं तो ये सच है कि हम लोग कमजोर हैं। मैंने मान रखा है कि मैं कमजोर हूं, अकेली। और जब पार्टनरशिप कर लो अपलाइन के साथ, अपनी एलओएस के साथ, समीर मोदी जी के साथ, मोदी केयर के साथ और कायनात के साथ, अपने परिवार के साथ, अगर मैं पार्टनरशिप कर लूं तो फिर मुझसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई भी नहीं है। तो यही बात आपको माननी है। कभी ये नहीं सोचना है कि आप कमजोर हो, पार्टनरशिप की सोचो। जैसे कायनात के साथ, मोदी केयर के साथ पार्टनरशिप करोगे आप भी बहुत ताकतवर हो जाओगे। तो अब कायनात के साथ पार्टनरशिप कैसे करनी है इस बात को समझो। आप यहाँ धरती पर हो, कायनात ऊपर है, मैसेज हमें कायनात तक पहुंचाना है। अब ऐसे समझो, मान लो ये कायनात है और यहाँ पे ये आपका कॉन्शियस माइंड है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अब आप कोई भी नेगेटिव मैसेज जब अपने आप को देते हो, नहीं मुझसे नहीं हो सकता, मेरे से तो नहीं होगा, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड जो कि बचपन से सुनता सुनता शुरू है, तुमसे ये नहीं होगा, जूते पॉलिश नहीं करो। बचपन में माँ बाप बना कर देते हैं शूज पॉलिश नहीं करो, फर्श गंदा हो जाएगा, तो बच्चे के दिमाग में क्या जाता है, मैं तो शूज भी पॉलिश नहीं कर सकता, ये सोचो, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। तो हम सबके मन में हम ये नेगेटिव सुनते सुनते बड़े होते हैं। तो जब भी हम कोई नेगेटिव मैसेज देते हैं, अरे मोदी केयर, ये सुरेखा मैडम कह रही है 1.25 करोड़, मेरे से तो नहीं होगा, तो फिर तुरंत आपका कॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, हाँ नहीं होगा, सही तो है, 2 घंटे दोपहर में सोती है, किट 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 करती है, तेरे को व्हाट्सएप से फुर्सत ही नहीं मिलती है, तू सोचती नहीं पॉजिटिव, तुझसे नहीं होगा। और जैसे ही आप अगर आज ये फैसला करके अभी बोलो अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे भी अपने हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट देनी है, मुझे भी अपनी वाइफ को मर्सिडीज कार गिफ्ट देनी है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाने से पहले ये कॉन्शियस माइंड आपका दरबार बन के बैठा है और ये मैसेज अंदर ही नहीं जाने देगा, ये बाहर ही हो गया, ऐसे पॉजिटिव मैसेज अंदर ही नहीं जाएगा, सबकॉन्शियस तक मैसेज ही नहीं जाएगा, तो कायनात सेट ही नहीं होगी, कायनात की पार्टनरशिप नहीं होगी, तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या करना है, देखो ये दरबान है, अब दरबान 24 घंटे तो दरबान ही नहीं कर सकता, ये सोता भी है और ये थकता भी है, ये सो लो। तो हमें क्या करना है, इस दरबान को थकाना है। कैसे थकता है दरबान, मुझे तो मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, 100 किलो का हार चाहिए, 100 किलो का हार चाहिए। आप बोलना शुरू करो, कमिटमेंट के साथ बोलना शुरू करो। आप ही का दिमाग आपसे कहेगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पर अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, इसको इतना थका दो कि आखिर में अच्छा भाड़ में जाओ, जो करना है कर लो। जैसे ही आपका दरबान थकेगा, खट से मैसेज आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, फिर वो काम चुटकियों में हो जाएगा। यानी कि जितनी बनना है आपको, अपने आप से पहली लड़ाई अपने आप से लड़नी है, जितनी बनना है। मैंने सबसे पहले ये किया, हालात मेरे बहुत खराब थे, सिर्फ जिसके घूंघट होता है, जिसको दिन भर 2, 2.5, 3 घंटे तो मटर बचवा में लगते हैं, जिसको साड़ी के अलावा बाहर कुछ पहनने की परमिशन नहीं होती, जिसको हिंदी के सिवा कोई भाषा नहीं आती, जिसको दिन में 2, 2.5 घंटे डांट पिटती है, उस लड़की का अपने आप से ये कहना कि मुझे 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है, यही चमत्कार है बस, बाकी कोई चमत्कार नहीं है। बाकी तो करने वाला कोई और है। वो बड़े बड़े काम हमें नहीं करने होते, छोटे छोटे काम हमें करने होते। बड़े काम करने के लिए बड़े लोग बैठे हैं। हम क्या सोचते हैं, हमें कमाना होगा 2 लाख रुपया, हमें कमाना होगा 10 लाख रुपया, हमें खरीदनी होगी मर्सिडीज। हमें नहीं करना
हमें इरादा बनाना है, हमें उस इरादे पे अडिग रहना है, हमें उस इरादे को पूरा करने के लिए तो छोटे छोटे काम करने हैं, जो पसंद आए या नहीं पसंद आए, मूड अच्छा हो मूड खराब हो, तो छोटे छोटे काम लगातार करने। हम छोटे काम करेंगे, कोई और बड़े काम करता है हमारे लिए। तो जिद्दी बन करके छोटे काम जो करने के लिए मैं आपसे कहने वाली हूँ वो करोगे तो कब में कब कायनात से आपकी पार्टनरशिप होगी कि जिन 10 पॉइंट को अभी आप हल्के में लेने वाले हो, वही 10 पॉइंट आपकी जिंदगी में 10 करोड़ लाने वाले हैं। मेरे साथ हो तो सबसे पहले ड्रीम सेट कर लिया, यानी कायनात में सीधा मैसेज भेजो, हस्बैंड को ये देना है, वाइफ को ये देना है, बच्चे का ये करना है, बच्चे की शादी होगी तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करूंगी। हम पता है क्या गलती करते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट मैसेज नहीं देते, हम ऐसे टेढ़ा टेढ़ा मैसेज देते हैं। ऐसा हो गया तो, सासू माँ मान गई तो, हस्बैंड ने साथ दे दिया तो, बॉस ने छुट्टी दे दी तो, चलो करके देख ले, कोई ज्वाइन कर ले तो, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो मर्सिडीज खरीदूंगी। तो मैं ऊपर मैसेज ही नहीं जाता, किसी कंडीशन में नहीं पड़ो। जो ड्रीम देखो, जो इरादा बनाओ वो अनकंडीशनल बनाओ। कोई साथ दे कोई साथ नहीं दे, मेरी कायनात मेरे साथ है, मेरा अल्लाह गॉड भगवान मेरे साथ है, मेरा मोदी है मेरे साथ है, और कैसे होगा पता नहीं पर हो जाएगा। ये आस्था बड़ी चीज है। आप में से कितने लोगों का घर है? सबका है? चाहे अपना हो किराए को, घर तो सबका है। कितने लोगों का घर पे बिस्तर है? कितने लोगों के बिस्तर पे तकिया है? और कितने लोगों को पता है अभी आज घर जाओगे तो तकिया अपनी जगह पर मिलेगा? कोई डाउट होता है? नो। क्या तकिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं डाउट होता ना। इसको कहते हैं आस्था। आपको पता है आपका तकिया आपकी जगह मिलेगा। ऐसी आस्था सफलता पे रखनी है कि हर हाल में मिलने वाली है, हर हाल में पड़ी है मेरी सफलता। मेरे नाम की मर्सिडीज बेंज बन चुकी है, आपके नाम का बंगला बन चुका है, आपके नाम की 100 किलो की माला के फूल रोक चुके हैं, वो पेड़ लग चुका है, वो फूल बस आपके गले तक आने बाकी है। इसको कहते हैं आस्था। तो ये आस्था रखो, और इसी आस्था ने अगर लाखों लोगों के साथ सफलता दिला दी तो आपको क्यों नहीं दिलाएगी? ऐसा तो नहीं कि भगवान ने आपको खुद को थक करके मंडे को सैटरडे को ज्वाइन बनाया था। आपको भी जैसे सब लोगों को बनाया वैसे आपको बनाया। और वैसे भी एक बात बता दूं, जितने लोग सफल है ना, ऐसा नहीं कि कोई उनके लिए तेल लेकर के आरती करने के लिए इंतजार कर रहा बैठा होता है, नहीं, वो भी तकलीफें उठा रहे होते हैं। तकलीफें हर हाल में उठा करके ही सफल हुआ जाता है। तो चलिए आइए चलते आस्था के साथ कोर करते हैं कि कैसे सफलता पाई जा सकती है। 10 स्टेप पे मैं बात करूंगी। परफेक्ट। पहला कोर, 100% यूजर बनना है, 100 पीवी करना है। बड़ा मुश्किल काम है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मुश्किल काम है। हमने मोदी के ज्वाइन किया, हमसे बोला गया 100 पीवी करो। 100 पीवी का मतलब 5-6 हजार रुपए का सामान खरीदो। हमने बोला लो झूठे, चल झूठे, आपने तो कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब आप ये कह रहे हो 5 हजार का सामान खरीदो। वो कहने लगे भैया कौन सी गाड़ी चलाते हो? हमने कहा स्कूटर है। कहने लगे अच्छे से अच्छा स्कूटर कितने का आता है? हमने बोला 1 लाख रुपए का। जाओ जाके 1 लाख रुपए का स्कूटर लेकर के आओ। तो बोलो जी हम तो पेट्रोल नहीं डालेंगे, आपने तो कहा था सिर्फ 1 लाख रुपए का आएगा, स्कूटर चलेगा? स्कूटर फ्री है पर पेट्रोल तो डालना है, खुद को डालना पड़ेगा। लो जी, अब देखो धीमे धीमे इनकी पोले खुलेंगी। और क्या क्या कराएंगे, झूठ, ऐसा हो नहीं सकता, ये करते करते लाख रुपया लगवा देंगे। ऐसा हमारे मन में आया कि ये पक्का लाख रुपया लगवा देंगे। फिर एक बात समझाई गई कि आज ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, 50,000 रुपए का चेक कमाने के लिए कितने का टर्नओवर करना होता है? हमने कहा कम से कम 20 लाख रुपए का। कि 5 लाख रुपए का चेक कमाने के लिए कितना करना होता है? हमने कहा कम से कम भैया 10 करोड़ का, 20 करोड़ का। कहने लगे हम जादू ये बता रहे हैं, यहाँ पे 5,000 के चेक के लिए भी आपको 5,000 रुपए का खरीदना है, 50,000 के चेक के लिए भी आपको 5,000 का खरीदना है। वही 5,000 का खरीद के 5 लाख का चेक आ जाएगा, वही 5,000 का खरीद के 5 करोड़ का भी चेक आ जाएगा। पर ये 5,000 रुपए का सामान खरीदना है, उसमें से 1,000-1,500 खुद के काम में लेना है, बाकी का 10 कस्टमर बनाने हैं और उनको बेचना है। दुनिया के 100% लोग अगर देखो, उसमें से जो 5% सबसे ज्यादा रईस लोग हैं वो सेल करते हैं। इसलिए रईस हैं,
सेल बुरी चीज नहीं है, ये बात ठीक है। हमने से किसी को बचपन में सेल सिखाई नहीं गई। अ से अनार, ABCD, A to एप्पल 50 बार लिखने को बोला। ये नहीं बोला गर्मी की छुट्टियों में जाओ, नदी किनारे से पत्थर लेके आओ, उस पर पेंटिंग बनाओ, उस पर स्माइल बनाओ, पेपर वेट बना के बेच करके 2 रुपया कमा के आओ। हमको ये सिखाया नहीं गया, इसलिए हमको आता नहीं, हमें डर लगता है, हमारी नाक कटती है सेल करने में। बट अगर 2.5-3 रुपए का प्रोडक्ट सेल करके 2.5-3 लाख कमाया जा सकता है, तो क्या बदलने को तैयार हो? यस। मैं आपसे पूछती हूँ, बदलने को तैयार हो? यस। मेरा बेटा अमीर बाप का बेटा है, अमीर माँ का बेटा है, उसको किसी जितने फॉरेन ट्रिप मैंने किए ना, उतने फॉरेन ट्रिप वो खुद के खर्चे में घूम के आया हुआ है। मैंने उसको किसी चीज के लिए कभी मना नहीं किया। वो अगर बोलता है तो 1 करोड़ की गाड़ी अगले दिन घर आ जाती है, और 25,000 रुपए का सामान उसको हर महीने सेल करना होता है। पूछो क्यों? क्योंकि असली पर्सनल ग्रोथ सेल करने से होती है। जो जना सेल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, आत्मविश्वास बढ़ाती है सेल। और यहाँ पे तो खाली 2,500 रुपए का सामान बेचना है और 800 प्रोडक्ट है। कोई भी पसंद का प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, खाली उस एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर लो और 100 पीवी करो। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोशिश करेंगे। बोलना तो हमें आता नहीं है। मैंने अपने चाचा वाचा से बात करनी शुरू करी। चाचा ने 400 कुछ रुपए का ऑर्डर दिया। अब चाचा से पैसे कैसे मांगो? चाचा ससुर से पैसे मांगूंगी तो चाचा क्या कहेंगे? ये मेरे से आके बिजनेस कर रही है। अब मैं पैसा नहीं मांगू तो मैं तो, मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले घाटे में चला जाए। तो मैंने आइडिया लगाया, मैंने चाचा को पैकेट बना के दिया और चाचा को बोला चाचा 435 रुपए का बिल है, मेरी गुड लक दे दो। चाचा ने 501 रुपए दिए। उधार नहीं देना। मैंने उसी दिन डिसाइड किया था, एक भी व्यक्ति को फ्री में प्रोडक्ट नहीं देना। जिस व्यक्ति को फ्री में दूंगी, बंदा भी गया, पैसा भी गया। उधार नहीं देना है। पर मोदी केयर के 800 प्रोडक्ट में जब सोल्यूशन है तो सोल्यूशन सबको देना है। हम जब मोदी केयर का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमारा हाथ ऐसे नहीं होता, हमारा हाथ ऐसे होता है। और मैंने कहा 800 प्रोडक्ट सीखो। 800 प्रोडक्ट को सीख ही नहीं सकता, मुझे भी नहीं आते। 800 में से अपनी पसंद के 20 प्रोडक्ट पसंद कर लो और वो 20 प्रोडक्ट का बोले घर में लगा था चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, वैसा वाला भुट्टा लगाओ 20 प्रोडक्ट्स का। खाली 20, 800 में से 20 प्रोडक्ट का अगर गुट्टा लगा लोगे तो 10 रिटेल कस्टमर मेंटेन कर पाओगे। उससे ही 100 पीवी आपका हो जाएगा। आर यू रेडी? तैयार हो? मैं तैयार नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने लगे तो मेरे को देखना पड़ेगा मार्केट में क्या प्रोडक्ट मिलता है और ये मोदी केयर में क्या प्रोडक्ट है। पहले मेरे को जरा रिसर्च करने दो। पढ़े लिखे लोगों को क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। हर चीज उनको एनालाइज करनी है। मोदी केयर ने डिओ स्प्रे लॉन्च किया और मुझे कहने लगे मैं पहले पता करता हूँ मार्केट में क्या क्या डिओ। आज तक डिओ लगाया नहीं। हम सबको डिओ से एलर्जी थी, आज तक डिओ लगाया नहीं। मार्केट में 4 ब्रांड के अलग अलग डिओ उठा के लाए। हमारे में भी लिखा था 250 स्प्रे हैं। मार्केट का कोई 150, कोई 180 स्प्रे, ये वो, पर भरोसा नहीं किया। एक गद्दा फाड़ा, उस गद्दे को फाड़ करके उस गद्दे के अंदर, रुई के अंदर स्प्रे करके देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 250। हाँ, मोदी के 250 है। फिर दूसरी ब्रांड 1 2 3 4, अरे तेरी 140 का 100 में खत्म हो गया, अरे ये 150 में खत्म हो गया, ये 160 में खत्म हो गया। हाँ, अब मानते हैं, कंपेयर करके मानते हैं मोदी केयर अच्छा है। ऐसे हर प्रोडक्ट हम कंपेयर किया करते थे तो चेक आता था। सारा टाइम तो अपने दिमाग में खिचड़ी रखोगे तो सामने वाले को क्या परोसोगे? खिचड़ी। जब हमारे दिमाग में खिचड़ी चल रही थी, किसी से भी बात करते थे उसके भी दिमाग में खिचड़ी जाती थी। फिर एक दिन मीटिंग में गए तो वहां बताया गया कि भैया कंपेयर मत करो। मार्केट में प्रोडक्ट कोई भी हो, टॉयलेट क्लीनर टॉयलेट क्लीन करता है, तुम्हारा टॉयलेट क्लीनर तुम्हारी किस्मत चमका देता है। कंपेयर करना बंद करो। कोई भी टूथपेस्ट है, कोई भी टूथपेस्ट है वो दांत साफ करता है, ये तुम्हारी चेहरे पर मुस्कान देता है, पैसा देता है, फॉरेन ट्रिप देता है, गाड़ी देगा, घर देगा, तुम्हारे बच्चे को अच्छी एजुकेशन देगा। कंपेयर करना बंद करो। अभी तुम्हारी फैक्ट्री से सामान निकलता तो क्या करते? झाड़ू भी निकलती तो ऐसे ऐसे साफ करते अपनी गाल पे। और इसको अपना नहीं समझ रहे। ये समीर मोदी जी की कंपनी है, कंपेयर करने बैठे हो। ताज के मालिक हो तो ताज में खाना खाओगे कि जाके के ओबेरॉय में खाना खाओगे? वो दिन था और आज का दिन दोस्तों, कोई महीना ऐसा नहीं गया जब मैंने 100 पीवी नहीं करा। एक प्रॉमिस अपने आप से। मेरे को एक बात समझ में आई, मैं आज आपको एक बात समझाती हूँ। मेरी सक्सेस का टॉप सीक्रेट है ये। बात 100 पीवी की नहीं है, बात 50 पीवी की नहीं है, बात 60 पीवी की नहीं है। बात संस्कार की है, बात कल्चर की है। अगर हम अपनी टीम में कोई कल्चर नहीं डालेंगे, आज मेरी बहू आई है नई नई,
अब हमने उसको बताया नहीं ट्यूसडे को हमारे यहाँ अंडा नहीं बनता, 10 पीढ़ियों से नहीं बन रहा, तो उसने भी ट्यूसडे को अंडा नहीं मांगा ना। उसने अगर देखा होता अच्छा कभी तो खा लेते हैं कभी नहीं खाते, तो चौथे ट्यूसडे को वो क्या बोलती, आज मेरे को अंडा खाना है। ये सुनो, हम दिवाली की पूजा करते थे, दिवाली की पूजा में इधर गन्ना रखते हैं इधर गन्ना रखते हैं, गोबर का उपला लाते हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति लाई जाती है उसमें देखा जाता है कि भैया वो कमर पे बैठी हो, खड़ी नहीं हो, एक हाथ से पैसा बरसाए एक हाथ से आशीर्वाद बरसाए, ऐसा सब देखते हैं। तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे लगा करके हम वैसी मूर्ति ढूंढते, आजकल मूर्ति मिलती है, ये भी पैसा बरसा रही और ऐसे करके दूसरे हाथ से भी पैसा बरस रहा है। तो हमें दोनों हाथ से पैसा नहीं चाहिए बरसता हुआ, हमें खड़ी भी नहीं चाहिए, हमें बैठी भी चाहिए। तो 2-3 घंटे लगाते हैं, क्यों? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, संस्कार कल्चर डेवलप्ड है। अब अगर हम लोगों को चॉइस दे दें, अच्छा तुम्हारी मर्जी हो तो 15 करो, जिसकी मर्जी हो 30 करो, जिसकी मर्जी हो 60 करो, जिसकी मर्जी है तो 100 कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। जब कोई कल्चर नहीं बनाओगे ना, 10 पीढ़ी करना मुश्किल होगा। और अगर कल्चर बना लिया, 2 तारीख का कल्चर बना लिया कि पूरी टीम 2 तारीख को 100 पीवी करेगी, एक बार नियम बन गया, लोगों को दिमाग में सेट हो गया, लीडर करने लगे, लीडर बोलने लगे, तो देखो हर कोई 2 तारीख को 100 पीवी करेगा, और 2 तारीख को 100 पीवी करेगा तो 15 तारीख 16 तारीख आते आते तक वो प्रोडक्ट भी खत्म हो जाएगा। और 2 तारीख को अगर आपके नीचे कोई व्यक्ति है जिसके नीचे 7 लोगों ने 100 पीवी कर लिया, 700 पीवी हो गया, आपका मन क्या करेगा? इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 25 तारीख को लॉयल्टी पाने के लिए 100 पीवी करेंगे, 25 तारीख को 700 पीवी आया तो क्या दिमाग कहेगा, चलो इसको अगले महीने डायरेक्ट करेंगे। यस और नो? 100 पीवी 2 तारीख का कल्चर सेट करो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, अपने घर में एक गुल्लक रखो, मिट्टी की गुल्लक 20 रुपए की मिलती है, गुल्लक लेकर के आओ, 5000 रुपए के अपनी पसंद के प्रोडक्ट खरीदो, लाकर के एक घर की दुकान बनाओ, एक मोदी के शोकेस लगाओ, उसमें वो प्रोडक्ट रखो, शान से गर्दन लंबी करके कि मैं एक दुकान का मालिक हूं, मैं घर की दुकान से, मैं पड़ोस की दुकान से सामान खरीदता हूं तो पड़ोसी की बीवी कार चलाती है, और मैं अपनी दुकान से सामान खरीदूंगा, मेरी बीवी कार चलाएगी, मेरे बच्चे कार चलाएंगे, ये मेरा वादा है, मैं इसी दुकान को सबसे ज्यादा प्रमोट करूंगा। और फिर आप जब जो भी सामान आपको 5000 रुपए खरीद के लाए हो, शोकेस में रखा है, आपने घर के लिए डिटर्जेंट निकाला, आपने घर के लिए घी निकाला, घर के लिए तेल निकाला, उसका जो डीपी प्राइस है वो उस गुल्लक में डालते जाओ। नहीं तो क्या होता है, अगर हम गुल्लक नहीं रखते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है जो घर में काम में लिया वो हमने खा लिया, वो तो खत्म हो गया। महीने के आखिर में हमें लगता है लो जी मोदी के अंदर तो 3000 रुपया लग गया, 2000 रुपया लग गया, लग नहीं गया। वो प्रोडक्ट आप मार्केट से वैसे भी लाने वाले थे, मार्केट से भी लाके मोदी केयर से खरीदा है आपने। दोस्तों सो अमेजिंग। शुरू में मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि यार ये कह रहे हैं कि बिजनेस लोगों का बिजनेस है, मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, मेरी टीम में 100 लोग भी हो जाएंगे ना और 2-2 हजार का भी सामान खरीदेंगे तो भी टर्नओवर हो जाएगा, और 10,000 लोग भी हो जाएंगे और 0 टर्नओवर अगर होगा तो कोई चेक नहीं आएगा। आप 10,000 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? 0। तो समझदार वाली बात है, हमको खाली 100 पीवी करना है, वो ही नीचे डुप्लीकेट होगा। स्मार्ट वर्क है 100 पीवी करना, 2 तारीख को करना स्मार्टेस्ट वर्क है। हमने वो गुल्लक रख ली, हर महीने सामान जो जो घर में काम में लेते थे या जो भी सेल करते थे उसमें डालते गए पैसा डालते गए। 1 तारीख को उस गुल्लक को तोड़ो, उसमें से पैसा निकालो और 2 तारीख को फिर से 5,000 रुपए का सामान खरीद लो। वही 5,000 रुपया जो मैंने मेरी सासू माँ से लिया था। मैं क्यों उनको इतना मान देती हूँ, बहुत डांटा उन्होंने मुझे जीवन में, पर काम मदद भी उन्होंने ही करी। मैंने 5,000 रुपया भी उधार लिया था और वही 5,000 से आज मैं यहां पहुंची हूं। 100 करोड़ तो मोदी जी कमा चुकी है। समझ रहे हो? कोई धंधा देखा है ऐसा जिससे 5,000 से 100 करोड़ कमाया स्मार्टली? कितने लोग 100 पीवी करने को तैयार हो? कितने लोग 2 तारीख को करने को तैयार हो? कितने लोग मिट्टी की गुल्लक लाने को तैयार हो? उस गुल्लक को 20 रुपए का घाटा हो जाए भले ही, पर हर 1 तारीख को तोड़ देने को तैयार हो। अब देखो इससे संस्कार बनेगा। अब दिया होता है ना, बत्ती जलाते हो, कितने लोग बत्ती जलाते हो? कटोरी में भी तो जल सकता है। दिया क्यों बना? संस्कार, कल्चर, परंपरा, ये इसमें चलता है। तो अगला पूछता नहीं, चुपचाप इसमें जला देता है। कोई नहीं कहता हम तो कटोरी में जलाएंगे, हम तो चम्मच में जलाएंगे, हर कोई दिए में जलाता है दिया। कल्चर, परंपरा। 100 पीवी 2 तारीख को करने की और गुल्लक 1 तारीख को तोड़ने की परंपरा बनाने को कितने लोग तैयार हो? आप देखना काम आसान हो जाएगा। नई नई गाड़ी चलाते हैं ना तो सबकॉन्शियसली नहीं चलती, तो गियर देख देख करके बदलते हैं।
बाद में जब सबकॉन्शियस में आ जाते हैं तो फर्राटे से गाड़ी चलाते हैं। मोदी केयर के जो 10 एक्शन है, इनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने दो, थकान नहीं होगी। लोग मुझसे पूछते हैं मैडम आप थकते नहीं हो? ये तो किस चिड़िया का नाम है? क्योंकि सब कुछ मेरे सबकॉन्शियस में, सब कुछ मेरे सबकॉन्शियस में। आपको भी मैं वही तरीका बता रही हूँ। जब आप कल्चर की तरह फॉलो करोगे, दिवाली की सफाई कितनी ज्यादा होती है, पकवान कितने ज्यादा बनते हैं, कोई थकता है? नमाज पढ़ना क्या आसान काम है? ऐसे बैठो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, वो कल्चर है, वो संस्कार है। सही कह रही हूँ? तो नमाज पढ़ने में तकलीफ नहीं होती ना, आपके बच्चों को भी नहीं होती ना, उनके बच्चों को भी नहीं होती। रोजा आसान है, पर संस्कार बना दिए तो रोजा आसान है ना। तो वही संस्कार में कह रही हूँ, सफलता के संस्कार बनाओ। अभी रेडी? तैयार हो? फैंटास्टिक। अब 5000 पीवी, वो 100 पीवी करके 5000 रुपए का सामान करके घर में रख लोगे तो क्या होगा? 1 महीना कर लोगे, 2 महीना कर लोगे, तीसरे महीने बिजनेस बंद। अगर आप चाहते हो 100 पीवी जीवन भर करो, ये फैसला ना ऐसे नहीं करना है, अच्छा चलो सुलेखा मैम कह रही है तो 100 पीवी कर लेते हैं, करके देख लेते हैं, 2-4 महीने करते हैं, चेक आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, कभी नहीं आएगा, फिर मेरे को दोष नहीं देना। आपको आज अपने आप से वादा ये करना है कि 2 तारीख को 100 पीवी करूंगा और मरते दम तक करूंगा, मेरे बाद मेरी अगली पीढ़ियां करेंगी। ये वादा करोगे आज। लॉन्ग टर्म सोच करके एक्शन करते हैं ना जब हम मोदी केयर में, तो बरकत होती है। शॉर्ट टर्म समझ करके जब एक्शन करते हैं तो बरकत नहीं होती, वो सब बट्टे खाते चला जाता है। तो आपको 100 पीवी करने के लिए 10 रिटेल कस्टमर बनाने हैं, 10। मैंने कोई ना पड़ रहा था, 1 महीने ले लेता था, अगले महीने नहीं लेता था। बड़ी आश्चर्य की बात है। दुकान में जाएंगे, ऐसे ट्रॉली लेके जाएंगे, ये दे दो, ये दे दो, रखेंगे, बिल के पास जाएंगे, जितना बोलेगा देके आ जाएंगे। और जैसे हम कोई प्रोडक्ट देते हैं तो ये कितने का है, इसमें क्या है, ये छोटी मेंटेलिटी कि दूसरे की लाइन लंबी नहीं हो जाए कहीं, दूसरा सफल नहीं हो जाए कहीं, होता है, चलता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपने 3 इडियट्स में देखा था ना, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त नंबर 1 आ जाए तो और ज्यादा दुख होता है। तो ये फैक्ट है, तो इसका बुरा नहीं मानने का। कोई ऑर्डर देगा, कोई ऑर्डर नहीं देगा, जिसको हम उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे वो हमारे को हमेशा ऑर्डर देगा। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में सीखना है। मैंने भी सीखा, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में याद किया, 8 ही प्रोडक्ट थे, फिर मैंने फोन उठाया। देखो मुझे इतना समझ में आ गया था करना जरूरी है, और मूड और नो मूड से काम नहीं चलेगा। तो एक डायलॉग मैंने, मेरा फेवरेट है, मूड गया तेल ले लो। कहाँ गया? अच्छा मूड हो तो बहुत बढ़िया काम करो, खराब मूड हो तो डबल काम करो। क्यों? क्योंकि अब तो सफलता ही मूड अच्छा करने वाली है, और कोई चीज मूड अच्छा करेगी अब नहीं। समझ गए? तो मैंने फोन उठाया, बच्चे को सुला के, कपड़े वपड़े प्रेस करके सब रख के, टेलीफोन डायरेक्टली होती थी उन दिनों, लैंडलाइन होता था। मैंने फोन उठाया, ऐसे देखा मिसेज वर्मा, मैंने नंबर मिलाया, टर 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 टर, नमस्कार जी। मेरे को बोलना तो आता नहीं था, लिख करके रखा था, नमस्कार जी क्या मैं डैश 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 से बात कर सकती हूँ? मैंने पूछा नमस्कार जी क्या मैं मिसेज वर्मा से बात कर सकती हूँ? वहां से जवाब मिला, मिसेज वर्मा को मरे तो 10 साल हो गए, आपको किससे बात करिए? ओहो, बात तो सही है, फोन पे कोई झापड़ तो नहीं मारता। फोन रख दिया और चोरी हो गई, आ जाओ मैदान में। फोन से ही सारा कॉन्फिडेंस लेकर के दिखाऊंगी। फिर दूसरा फोन मिला, मिसेज शर्मा क्या मैं मिसेज शर्मा से बात कर सकती हूँ? हाँ जी बताइए। मिसेज शर्मा हमें पता चला है आपके यहाँ चीटियां हैं। मुझे कैसे पता? मेरे को तो नहीं पता, चीटियां तो सभी के घर होती है, तुक्का मारा। मिसेज शर्मा चालू हुई, हाँ बहुत चीटियां हैं, लाल रंग की चीटियां हैं, पेड़े में भी चली जाती है, मटके में भी चली जाती है, ये वो। मैंने कहा हमारे पास एक प्रोडक्ट है, चीटी भगा देगा, मैं आपके पास कल डेमो करने आऊँ? कहने लगी आओ। बस फोन रखा, उनसे एड्रेस लिया, टाइम फिक्स किया, फोन रखा, उसी एड्रेस में से ढूंढ करके, डायरेक्टरी में से उसी एड्रेस के पास दूसरी लेडी को कॉल किया। नमस्कार जी, सुलेखा बार को बोल रही हूँ, हमें पता चला है आपकी यहाँ चीटियां हैं, लाल रंग की चीटियां हैं, पानी के मटके में भी चली जाती है, पेड़ने में भी चली जाती है। किसी किताब ने ये नहीं सिखाया था, कोई किताब कोई वीडियो नहीं सिखाती आपको, जो फील्ड सिखाता है। अगर सोचोगे बैठे बैठे सब सीखोगे। आजकल ये प्रॉब्लम हो गई है, ये जूम, कोरोना आया, जूम हुआ, अच्छी बात है, जूम ने हमारा काम आसान कर दिया, हमें सिखाना आसान कर दिया, वो ठीक है। पर स्विमिंग को ना थ्योरी में पढ़ पढ़ के जूम पे स्विमिंग सीख नहीं सकते, घर से निकलना पड़ेगा, इसको उठा के जाना पड़ेगा। आर यू रेडी? यस। एक रूटीन बनाना पड़ेगा।
दिन का 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, 4 घंटा करो, हफ्ते का 4 घंटा करो, चॉइस आपकी है, मालिक आप हो। पर सोचोगे कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा या सब कुछ घर बैठ के हो जाएगा, तो वेरी सॉरी, नहीं होगा। आर यू रेडी? तैयार हो? 10 रिटेल कस्टमर हमें अगले दिन गए बच्चे को लेकर के, सासू को लेकर के, स्टेरिंग लेकर के डेमो करने के लिए। उनको जाके डेमो दिखाया, उन्होंने स्टेरिंग भी खरीदा, आइसक्रीम भी खिलाई। बिजनेस तो अच्छा है, आइसक्रीम मिलती है। बस मैंने 10 ही कस्टमर बनाए आइसक्रीम और हलवा खिलाने वाले। मेरी सेहत का ये राज है। हमें 100 नहीं चाहिए, 10-20 कस्टमर में हमारा 5,000 रुपए का काम हो जाता है। उतना ही चाहिए। उतने लोगों से रिलेशन ऐसे कि उनके बच्चों की शादियों में हम जाते हैं, हमारे बच्चों की शादी में वो आए। हमने कस्टमर नहीं बनाए, हमने रिश्ते बनाए, जो बहुत अच्छा आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। इरादा मुश्किल है, काम मुश्किल नहीं है। सो आर यू रेडी? तैयार हो? तो 100 पीवी कितने लोग करोगे? पक्की बात? देखो क्या हुआ, एक बार एक सेठ जी के 4 बेटे थे, और चारों बेटे जो है वो सेठ जी बूढ़े हो गए थे, बीमार हो गए थे। अब उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना था। तो चारों बहुएं भी बहुत अच्छी थी, बहुत होशियार थी। तो किसको बनाए उत्तराधिकारी? तो सेठ जी ने कहा कि चलो मैं घूमने जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, है ना, थोड़े समय बाद आऊंगा, 1-2 साल बाद आऊंगा। 100 गेहूं के दाने चारों बेटों को दे गए कि चारों को गेहूं के दाने लेकर के जा रहा हूँ, फिर आकर के डिसाइड करूंगा किसको उत्तराधिकारी बनाना। 2 साल बाद आए, 2-3 साल बाद सेठ जी, तो एक बहू ने तो वो 100 दाने फेंक दिए थे। इनसे क्या करना है, देख, खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। एक बहू ने वो 100 दानों का आटा बना करके और खा लिया था। सही बात है, कोई भी ऐसे ही करता है। एक ने फेंक दिए, एक ने खा लिया। एक बहू जो थी वो समझदार थी, उसने लिया वो 100 गेहूं के दाने उगा दिए। 3 बेटे थे, उसने वो 100 गेहूं के दाने उगा दिए। तो जब तक सेठ जी आए तो वो 100 गेहूं के दानों से बहुत सारे गेहूं हो गए थे। तो सेठ जी ने उस बेटा बहू को उत्तराधिकारी बनाया। तो ये 100 गेहूं के दानों की तरह ही 100 पीवी आपको दिया गया है करने के लिए। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो फेंक दो, चाहे तो आइडिया को खंडन कर दो, अरे कुछ नहीं होता, ये तो सब ऐसे ही अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए करते हैं। आपकी मर्जी। या ये 100 पीवी को उगाओ, इस सोच को लोगों के दिमाग में उगाओ। उसके लिए पहले अपनी दिमाग में उगाओ। जब आपके दिमाग में सोच उपज जाएगी तो दूसरों के दिमाग में आप उपजा पाओगे, और फिर आप भी सफलता के उत्तराधिकारी बनोगे। आर यू रेडी? तैयार हो? रिटेल कस्टमर में आपको हर एक पॉइंट पर एक स्टोरी सुना रही हूँ, जिससे आपको मेरी कोई और बातें याद रहे या नहीं रहे, आपको ये स्टोरी से जरूर याद रहे। और जो मैं कहके जा रही हूँ कर लोगे, प्लीज कर लोगे। Yes, कर लोगे? यस। पता है बड़ा दुख होता है, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि बंदे का क्या करूं, ऐसे इसको झंझोड़ दूं। यार बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, अपने माइंड में सेट कर ले, बस ये इसको ठीक कर, हो जाएगा। तू तो 10 लाख कमा सकती है, तू तो 100 मतलब विदेश यात्रा जा सकता है। और बंदे को लगता है 100 पीवी से क्या होगा, क्या होगा, का फेर में नहीं पड़ू। जो 10 पॉइंट मैं बता रही हूँ वही मैंने किए, उससे ज्यादा मैंने कुछ किया ही नहीं है। आप करोगे आप भी जीत जाओगे। आर यू रेडी? तैयार हो? रिटेल कस्टमर बनाने में जो स्टोरी है वो ये है कि एक वैद्य था, नागार्जुन वैद्य बहुत नामी था। लोग उनके पास सीखने के लिए आते थे। उस बैच में 2 नए बच्चे आए और दोनों बच्चे कहने लगे कि हमें आपका बेस्ट शिष्य बनना है, हमें आपका बेस्ट शिष्य बनना है। तो वो नागार्जुन जी ने उनको पैर दर्द ठीक करना सिखाया। क्या सिखाया? कहीं दर्द हो तो दर्द ठीक करना सिखाया, और फिर एक एड्रेस दिया कि अब इस एड्रेस पे जाओ, ये नदी पार करो, ये पहाड़ पार करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वहां पे जड़ी बूटी मिलेगी पैर दर्द ठीक करने की, ये जड़ी बूटी लेकर के आओ। दोनों जने गए, चलते चलते कि ये लेकर के आओगे फिर आगे का सिखाऊंगा, और इस दिन से पहले इतने बजे से पहले आना है, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। दोस्तों वो गए, भागे तेजी से गए, सब नदी वदी क्रॉस करके वो जड़ी बूटी लेकर के आए। जब बस वो अपने आश्रम में घुसने वाले थे तो कॉर्नर पे एक आदमी बैठा था, पड़ा हुआ था जमीन पे। हाय हाय हाय, उसके दर्द हो रहा था बहुत तेज। तो दोनों रुक गए कि जोर की बात सुन के कि क्या हुआ, कि पैर में दर्द है मेरे। अब एक जना कहने लगा अपने को पैर में दर्द का तो इलाज आता ही है, जड़ी बूटी हम लाए हैं, लाओ बना के इसका ठीक कर देते। दूसरा कहने लगा पागल है, दरवाजे बंद हो जाएंगे, आगे का भी तो सीखना है, एडवांस सीखना है।
वो तो भाग गया, इससे नहीं भागा गया, ये रुक गया, इसने वो जड़ी बूटी निकाली, उसको पीस पास के लेप पे बना के इसके लेप लगाया, इसका दर्द ठीक करके वो आश्रम पहुंचा। तो दरवाजे बंद हो चुके थे, पर जब इसने बताया जाकर कि मैं क्यों रुक गया था, तो उसके लिए दरवाजा खोला गया और पहले वाले व्यक्ति को वैद्य जी ने, नागार्जुन वैद्य ने बाहर निकाल दिया कि तुम्हें जो सिखाया गया वो ही नहीं करोगे तो एडवांस का क्या होगा। और इसने क्योंकि जो सिखाया गया था वो काम में लिया, सर्विस के लिए काम में लिया, इसको बहुत बड़ा वैद्य बनाया। आपका भी यही हाल है, अगर 100 पीवी करना ही नहीं सीखना, अगर 10 रिटेल कस्टमर बनाने ही नहीं सीखना, तो आगे करके क्या करोगे, घर जाओ, दरवाजे खुले। कितने लोग जाना चाहते हो, मैं 2 मिनट का टाइम दे सकती हूँ, कितने लोग आगे सीखना चाहते हो एडवांस, और कितने लोगों ने अपने आप से वादा कर दिया कि हर हाल में 100 पीवी करोगे और 10 रिटेल कस्टमर बनाओगे। बोलना आता हो नहीं बोलना आता हो, पसंद हो नहीं पसंद हो, मेरा तो मूड है कि मूड नहीं हो, अपने से ऊपर कितने लोग उठने के लिए तैयार हो। रेडी, बहुत बढ़िया। तो आओ चलो तीसरे पे चलते हैं, शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमने यही गलती करी, हमें प्रोडक्ट इतने ज्यादा अच्छे लगे, पागलों की तरह हम बस सबसे प्रोडक्ट की बात करते थे और हर महीने 2-1,000 3,000 ऐसा ऑर्डर भी मिलता था। और पहले जुड़ता नहीं था बिजनेस, तो हर महीने 0 हो जाता था, हमारा चेक ही नहीं आता था, हमें पता ही नहीं था लोगों से बात करनी है। फिर समझ में आया कि लोगों के तो 70,000 रुपए के चेक आने लगे, लोग तो फॉरेन ट्रिप जाने लगे। तो मेरी बत्ती जली, मैंने कहा भैया चक्कर क्या है, ये लोग करते क्या है। किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी होती है, इस बिजनेस में सेल द प्रोडक्ट सिर्फ 1 पार्ट है, सेल द अपॉर्चुनिटी, शेयर द अपॉर्चुनिटी। अब प्रोडक्ट तो हाथ में दिखता है ना, उसका तो रिजल्ट दिखता है डेमो में, तो आसान है बात करना। अब अपॉर्चुनिटी तो दिखती नहीं है, किसी को बोले कल तुम पैसा कमाओगे, बंदा क्या पहले तुम कमा लो फिर आना, ये सब ना, ये गड़बड़ की बात। और हमसे कहा गया कि भैया तुम, जैसे किसी को किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो क्या करता है, फिर उसको लगता है कि मेरे को डरता है क्या कि उसका बाप हवलदार है, डंडा मारेगा, नहीं डरते ना, फिर ज्यादा सोचते नहीं हो ना। आप जब माता रानी की चौकी रखते हो तो पहले लोगों से पूछते हो या पहले चौकी रख लेते हो फिर इनवाइट करते हो? पहले चौकी रख लेते हैं, फिर जिसकी श्रद्धा होगी, जिसकी किस्मत होगी आएगा, जिसकी किस्मत नहीं होगी नहीं आएगा। जैसा नो, ऐसे ही इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में करना है। हमारा काम है लोगों से पूछना, पैसा कमाना है, तेज आमदनी कमानी है, भावे भावे भावे, कार भावे, ये भावे वो भावे, चेक भावे भावे, ना भावे तो ना भावे। बोलने में कुछ नहीं जाता ना, बात कर सकते हैं ना। मेरे को अच्छे से बात करनी नहीं आती थी, बच्चा मेरी गोदी में रहता था, रोता रहता था, और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं जाकर के बिजनेस प्रेजेंटेशन सीख लूं। एक डायलॉग मैंने रख लिया, मैंने तो फैसला कर लिया। क्या डायलॉग? मैंने तो फैसला कर लिया, हस्बैंड को मर्सिडीज बेंज देकर के रहूंगी, और अगर आपको देनी है तो आप भी मेरे साथ आ जाओ, अपन दोनों मिलकर के खरीदने जाएंगे। ये डायलॉग से मैं यहां पहुंच गई, क्योंकि इससे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। जिसको देना है वो कुछ भी कर लेगा, और जिसको नहीं देना उसका तो अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। यस और नो? तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देनी है। थोड़ा क्या बात करनी है, सीखना है, सीखने के लिए एमएलसी ऑफिस है, सीखने के लिए आपके अपलाइन है, सब लोग मिलकर के अच्छे से सीखो और प्रेजेंट करो, बात करो लोगों से। पैसा कमाना है, विदेश यात्रा जानी है, कॉर्डिले जाना है, दुबई जाना है, यह करना है, वो करना है, परमानेंट इनकम कमानी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती करना है, ये पूछने में क्या अपनी नाक कट जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बतानी है। मैंने और अरुण जी ने फैसला किया कि जिस दिन 10 लोगों से बात नहीं करेंगे उस दिन रात का खाना नहीं खाएंगे। यानी कोर में किस चीज का तड़का मिलाना होता है? कमिटमेंट का। कोर तो सबके लिए वही होता है, कोई 1 करोड़ कमाता है, कोई 20-25 लाख कमाता है, कोई 30 लाख कमाता है, कोई 3,000 ही कमाता है। क्यों? जिसका जितना बड़ा कमिटमेंट का तड़का, उसकी दाल उतनी मीठी, उतनी सुंदर, उतनी टेस्टी। तो हमने क्या कमिटमेंट किया कि रोज 10 लोगों से बात करेंगे, फोन पे और पर्सनली, दोनों मिला के। और अगर 10 लोगों से बात नहीं होगी तो रात का खाना नहीं खाएंगे। दिल्ली में सर्दी के दिन 5 अरुण जी बात करेंगे, 5 मैं बात करूंगी। शाम को अरुण जी आए 7:30 बजे, आके बोले सुरेखा आज तो 4 ही लोगों से बात हुई है। कोई बात नहीं, बच्चे को सुलाया। रात को 11 बजे से 1/4 रेट होती थी एसटीडी बूथ पे उन दिनों। हम एसटीडी बूथ पे गए, वहां लाइन लगी हुई थी, वहां लोगों से बात करी, फिर घर आए, फिर खाना खाया।
आपको पता है वो जिस व्यक्ति से बात करी ना, उसने चेन्नई में कॉल किया, 044 नंबर डायल किया। हमने कहा इसका बंदा चेन्नई में है। बाहर निकला, हमने पूछा आपका कोई चेन्नई में है? हाँ जी चेन्नई में। हम चेन्नई में बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और है ना आपके जो ये भाई है ये पार्टनर बनना चाहिए। पहले तो मुझे बताओ कि बिना पैसा लगाए कौन सा पार्टनर बनाते हो। तो अगले दिन का उससे अपॉइंटमेंट लिया, घर आकर के खाना खा लिया। वो जो चेन्नई वाले भाई है ना, आज 3.5-4 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मिस्टर रामन। समझ रहे हो? अब हमने ये रोज नियम रखा था। पहले महीने शायद कोई रामन नहीं मिला, दूसरे महीने कोई रामन नहीं मिला, तीसरे महीने कोई रामन नहीं मिला, पर क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार तो मिला, मरने से पहले तो मिला, इसी जीवन में मिला, सुख देके गया। ये बिजनेस आपके अपनों के साथ रहेगा आपके जाने के बाद, और आपके सपनों के साथ रहेगा जब तक आप जियोगे। इसलिए जो भी करना पड़े वो करना है। कितने लोग करने को तैयार हो? चलो एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक कहानी में 10 कहानी मिलेंगी आपको। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? भूख तो नहीं लग रही? कैट क्वेश्चन इसको कहते हैं, कैट क्वेश्चन। एक बार एक बच्चा था, वो बहुत छोटा था, अनाथ था। तो वो चर्च में जो प्रेयर होती है ना, संडे प्रेयर, उसकी लीफलेट बांटा करता था। उसको पादरी ने काम दिया था कि बेटा तू ये लीफलेट बांटा कर, और दोपहर का और रात का खाना तेरा इधर है। तो वो लीफलेट बांटा करता था। अब एक रोज का काम था, रोज उसको 10 लीफलेट पक्का बांट के आनी होती है। अब वो लीफलेट बांटता था। एक दिन बहुत तेज बारिश थी, आंधी था, तूफान था, तो बिल्कुल चर्च में खड़ा खड़ा सोच रहा था आज तो नहीं जा सकता, आज तो नहीं जा सकता। पर पादरी ने क्या कहा था? 100 लीफलेट बांटो, पर मिनिमम 10 तो बांटनी ही बांटनी है। उसने कहा भैया नियम तो नियम है, वादा तो वादा है, कमिटमेंट तो कमिटमेंट है। वो गया, भागता हुआ गया, एक दरवाजे में नॉक 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 किया, किसी ने दरवाजा खोला, उनको लीफलेट दी। दूसरे दरवाजे को नॉक नॉक किया, किसी ने नहीं खोला। तीसरा दरवाजा नॉक नॉक किया, दरवाजा खोला, उनको लीफलेट दी। ऐसे करते करते उसकी 9 लीफलेट बढ़ गई, एक 10वीं बची थी। बारिश बहुत तेज हो गई थी। वो एक घर के सामने गया, उसने बैल बजाई, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा कि बारिश थोड़ी कम हो जाए, फिर नहीं। फिर अंदर से थोड़ी सी आवाज आई, तो उसको पता चला कोई तो अंदर है। वो फिर गया अंदर, फिर बैल बजाई, फिर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर जाने लगा तो फिर अंदर से हल्की सी आवाज हुई, फिर जाके बैल बजाई, तो एक लेडी ने धीरे धीरे आके दरवाजा खोला और उससे वो लीफलेट ली और चली गई। अगले दिन जब प्रेयर मीटिंग थी तो वो लेडी आई और कहने लगी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उसने माइक पकड़ा, उस लेडी ने बोला मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो गई थी, कल मैं आत्महत्या करने के लिए खड़ी थी। बस मैं जब टेबल लगाई मैंने तो दरवाजे तो बैल बजी, फिर मैंने वो बैल सुनी नहीं, मैंने टेबल के ऊपर स्टूल रखा तो दूसरी बैल बजी। फिर स्टूल के ऊपर चढ़ करके जब मैं गले में वो फंदा डाल रही थी तो तीसरी बार बैल बजी, तो मैंने सोचा लाओ देखूं कौन है। मैं नीचे उतर के आई, ये बच्चा खड़ा था, वो भगवान का पर्चा, गॉड का पर्चा मेरे लिए लेकर के आया था। और उसके पर्चे से मुझे इतना समझ में आया कि गॉड इज देयर विथ मी, मर के क्या करूंगी, चलो जी लेती हूँ। बस दोस्तों, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसे ही देनी है लोगों को। क्या पता आप कितनों को आत्महत्या से बचा सको, क्या पता आप कितनों को डिप्रेशन से बचा सको, क्या पता आप जीवन में कितनों के काम आ सको। आप जब अपॉर्चुनिटी देते हो ना, आपका हाथ कभी ऐसे नहीं होता है, हमेशा आपका हाथ ऐसे होता है। तो वो शान के साथ, प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ आपको 15 लोगों के साथ मिनिमम 1 महीने में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। कोर यही कहता है 15 लोगों के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे। आर यू रेडी? तैयार हो? 15 के 15 ना दे दे तो भी अगले महीने क्या करोगे? फिर 15 लोगों से शेयर करोगे। फिर वो भी ना दे दे तो अगले महीने क्या करोगे? फिर 15 लोगों के साथ शेयर करोगे। ओबामा 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए। ट्रंप ने 70 साल की उम्र में अपना कैरियर शुरू किया। क्या फर्क पड़ता है? सबका अपना टाइम जोन होता है। आपका टाइम जोन आएगा, पर कर रहे होगे तो आएगा, करना बंद कर दोगे तो कभी भी नहीं आएगा। और ये कर करके कोई मर नहीं जाओगे, तो जब तक मर नहीं जाओ तब तक करना है। तो आर यू रेडी? तैयार हो? फैंटास्टिक। फिर क्या करना है? फॉलो 4 2 का 1। मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करी मैंने जैसे आपसे कह रही हूं। हर हाल में मैंने अरुण जी को बोला मुझे मुंबई जाना है, मेरा ननियाल है, 18 घर है, 10 स्टेट
क्रेडिट कार्ड पे खरीद के चली गई थी। बिलीव मी, 18 के 18 रिश्तेदारों ने मना कर दिया था। मैंने भाई को बोला मुझे लोकल ट्रेन में जाना है, कहने के बच्चे को 2 साल के बच्चे को लेकर लोकल ट्रेन में जा रही हो, आपको जीजी पता भी है भीड़ ना इतनी होती है, अपने आप चढ़ जाते हैं अपने आप उतर जाते हैं। मैंने कहा भाई भीड़ से किसको डरा रहा है, मुझे लोगों की तो चाहिए, वो तो मेरा रॉ मटीरियल है। मैं लोकल ट्रेन में बैठी, इधर भी आदमी इधर भी बंदा, कार चाहिए फॉरेन ट्रिप चाहिए, कार चाहिए फॉरेन ट्रिप चाहिए, तो 11 बजे इस मीटिंग में आना सिखाऊंगी। एक लेडी आई, मैं चर्च गेट से दादर, चर्च गेट से दादर, ऐसे दिन भर चक्कर लगाया, बच्चे का टिफिन बास्केट में लेके गई थी। एक लेडी आई, बारिश हो रही थी, भीगी हुई थी, ऐसे पकड़ के खड़ी थी। मैं बैठी थी अपनी सीट पे। अब मन तो क्या कर रहा था कि जाके इससे बात करूं, और सीट छोड़ दी तो बाद में फिर खड़े रहना पड़ेगा। और लड़की ठीक लग रही थी मुझे, तो मैंने एक हाथ से बच्चे को पकड़ा, टोकरी पकड़ी, मैं भी लटक गई, मैं भी पकड़ के खड़ी हो गई। अब वो भी लोकल ट्रेन में, मैं भी लोकल ट्रेन में। मैंने उससे क्या बोला, तो बाहर कितनी बारिश हो रही है ना, कहने लगी हाँ। तो खुद की कार होती तो भीगना नहीं पड़ता, कहने लगी हाँ बात तो सही है। उनका कल 11 बजे आना, कार खरीदना सिखाऊंगी। अब सोचो, वो भी तो बोल सकती थी ना कि आप तो खुद लटके पड़े हो, आप मुझे क्या सिखाओगे। और जब प्यार हो ही गया तो अगला क्या करना, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो क्या हो गया, प्यार से करो, डर से नहीं करो। कोई क्या कर देगा, कोई क्या कर लेगा, जो करना है प्यार से करो, आदत बनाओ इसको। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सांप सीढ़ी का गेम है। किसी ने हाँ करी तो सीढ़ी से चढ़ गए, ना करी तो सांप से उतर गए, हाँ करी तो सीढ़ी से चढ़ गए, ना करी तो सांप से उतर गए। 100 का तो हमको इंतजार ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे हो, कर लोगे, फैंटास्टिक। अगला कोड क्या कहता है, फॉलो 4 2 का 1, 4 2 1। क्या मतलब हुआ, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 मीटिंग करो परिवर्तन की अटेंड। आपके यहाँ ऑफिस है, एक बात गारंटी के साथ कह देती हूँ, 10 लाख का चेक हरगिज नहीं आएगा अगर हफ्ते में एक दिन ऑफिस जाने का शेड्यूल नहीं बनाया तो। चाहे जो भी दिन आपका मर्जी है सोचो, ट्यूसडे सोचो, वेडनेसडे सोचो, थर्सडे सोचो, फ्राइडे सोचो, सैटरडे सोचो, 11 बजे सोचो, 12 बजे सोचो, 2 बजे सोचो, चॉइस आपकी है। किसी बिजनेस में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। किसी बिजनेस में कोई और एसी का पैसा नहीं देता, कोई और ऑफिस का किराया नहीं देता, कोई और वहां पे स्टाफ नहीं रखता। हमारे बिजनेस में ऐसा होता है, किसी और ने सब कुछ किया है, वो प्रोड्यूसर है, आप डायरेक्टर तो बनो अपनी स्टोरी के। आपको हफ्ते में एक दिन मीटिंग में जाना है, कोई नहीं जा रहा आपके साथ। लोग ऐसे कहते हैं, मैडम आप क्यों नहीं आए, मैडम आज मेरा कोई गेस्ट नहीं था। तू ही गेस्ट है अभी तो, तुम्हारी कौन सी ग्राउंडिंग हो गई, तुमको कौन सा 10 लाख का चेक आ गया। जाओ तब तक बैठो ताली बजाओ, जाओ तब तक बैठो ताली बजाओ, जब तक कि आपके लिए लोग ताली नहीं बजाने लग जाए। मूड नहीं था। आज तो मेरे रिश्तेदार आ गए थे, अभी नौकरी कर रहे होते 20,000 रुपए की, और फिर रिश्तेदार आ जाते तो क्या छुट्टी ले लेते। 20,000 रुपए की नौकरी में छुट्टी नहीं लेंगे, या 20 लाख कमा सकते हैं तो जी हम तो हमारे रिश्तेदार आ गए थे। मैं नहीं कह रही रिश्तेदारों को, मेरे से ज्यादा कोई रिश्तेदारी निभाता नहीं है। मैं हर किसी के दुख में, हर किसी के सुख में नहीं भी जाके खड़ी होगी। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके घर में कोई मर गया और मैं गई नहीं हूं। अभी निशांत की शादी हुई, एक भी रिश्तेदार ऐसा नहीं था जिसको मैंने बुलाया और नहीं आया हूं, क्योंकि मैं सबके में जाके खड़ी होती हूँ। पर रिश्तेदारों को पता है कि उन्हें आने से पहले मुझसे पूछना है। मैं वो छुट्टी में अपने आप को फ्री रख के बैठूंगी, 4 दिन और खूब घुमाऊंगी फिराऊंगी। अचानक से आ जाओगे तो मेरी मीटिंग है तो मैं मीटिंग में जाऊंगी, मैं छुट्टी नहीं लूंगी। मैं हर हाल में हर हफ्ते ऑफिस जाऊंगी। इसको कहते हैं कल्चर। मैं आपको बताती हूँ, 4 साल का था मेरा बेटा और मीटिंग थी, वीकली मीटिंग, मैं ऑफिस में थी तो उसकी बर्थडे थी। पड़ोसी आंटी कुछ देने के लिए आई, हैप्पी बर्थडे बेटा। 4 साल का बच्चा, कामली ने दरवाजा खोला, बच्चा आया, क्या हाँ आंटी नमस्ते, हैप्पी बर्थडे बेटा। वो केक बना के लाई थी, कृष्ण एक केक बना के लाई थी। बेटा मम्मी कहाँ है, मम्मी मीटिंग में गई है। 4 साल का बच्चा, उसको पता है क्या कहती है, तेरी बर्थडे और तेरी माँ मीटिंग में गई है। तो पता है क्या जवाब देता है, बर्थडे तो हर साल आती है, मीटिंग तो हर हफ्ते होनी होती है। 4 साल के बच्चे ने जवाब दिया था। क्यों? क्योंकि संस्कार घर में दिए जाते हैं। आज वही बच्चा जब अभी शादी हुई तो हेलीकॉप्टर से उतरा ना, क्योंकि वो ये संस्कार हमने सिखाए हैं। आप अपनी अगली पीढ़ी को क्या संस्कार देना चाहते हो, ये बताओ।
मर्जी होगी तो करेंगे, मर्जी नहीं होगी तो नहीं करेंगे। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई नियम नहीं है। मोटिवेशन का इंतजार है। क्यों मोटिवेशन का इंतजार है आपको? क्यों कोई और आकर के आपको मोटिवेट करे? अगर आप डिसिप्लिन रखोगे, नियम रखोगे, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। डीमोटिवेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तभी नियम है तो जो करना है वो करना है। जब हम मोटिवेशन का इंतजार करते हैं ना, तो हर वक्त दूसरे की शक्ल देखते हैं, कोई आए मोटिवेट करे फिर काम करेंगे। जब डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो भैया जो नियम है वो नियम है, काम हो गया। एक बार नियम बना लो। देखो रोज मॉर्निंग वॉक करोगे ना तो मॉर्निंग वॉक करना आसान है। 10 दिन किया फिर 4 दिन छोड़ा, 10 दिन किया फिर 4 दिन छोड़ा, इसको पकड़ लो, पकड़ लो। 10 दिन किया फिर 4 दिन छोड़ा। अब देखो इन लोगों को आदत है कि मैं खड़े होकर बात करती हूँ, मैं एक ही जगह खड़े होकर बात करती हूँ, तो उनको आदत है। आज उन्होंने बोतल खुली रखी थी, ये मेरी बात का डेमो है, क्योंकि मैं हमेशा खड़े होकर बात करती हूँ तो बोतल वहां खुली थी। अगर मैं पहले से घूम घूम के बात करती होती तो ये बोतल बंद होती। हम ही रूल सेट करते हैं, हम ही ग्राउंड रूल सेट करते हैं। आपको 4 मीटिंग, हफ्ते में 1 बार मीटिंग में जाना है, महीने की 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है, 1 सेमिनार अटेंड करना है। 100 रुपए का टिकट जिसमें लगाओ, 200 रुपए का टिकट जिसमें लगाओ, महीने में 1 सेमिनार हम अटेंड नहीं कर सकते। ये वही बात हो गई कि मोटरसाइकिल तो ले आएंगे पर खर्चा नहीं करेंगे जी। 100 रुपए का टिकट, मैं हाथ खड़े करके दिखाऊं मुझे कितने लोग अफोर्ड कर सकते हो 100 रुपए का टिकट। मैं आपको रूल बताती हूँ। मंथली मीटिंग में, पेड मीटिंग में अगर आपके 10 लोग हर महीने आने लगेंगे, आपका 10,000 का चेक आएगा। 20 लोग आने लगेंगे, 20,000 का चेक आएगा। 50 लोग आने लगेंगे तो 50,000 का चेक आ जाएगा। 100 लोग आपके आने लगेंगे तो 1 लाख रुपए का चेक आ जाएगा, और 500 लोग आने लगेंगे तो 5 लाख रुपए का चेक आ जाएगा। और वो रातों रात 500 लोग नहीं हो जाएंगे। पहले हफ्ते आप, पहले महीने आप गए, अकेले गए, दूसरे महीने 4 को बुलाया, कोई आया नहीं, 1 टिकट आपके पास रह गया, 100 रुपये आपका वेस्ट हो गया। ये सारी कहानियां चलेंगी। पर अगर आप लगातार महीने में 1 सेमिनार अटेंड करते रहे, उसको बिल्ड करते रहे, तो जैसे ये पीछे देख रहे हो ना चेस, एक कहानी बताती हूँ। एक कलाकार था, उसने राजा को खुश कर दिया, बहुत खुश कर दिया। राजा बोले जो तेरे को मांगना है मांग ले। कहने कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। 64 के गेम में ही हराया था, चेस के गेम में उनको हराया था। राजा खुश हो गए थे कि तेरे को क्या चाहिए, कि ज्यादा नहीं चाहिए, बस ये 64 खानों पे चावल के दाने रख दो। पहले पे पहला रखो, दूसरे पे दूसरा रखो, फिर हर खाने पर दुगना दाना करते जाओ। राजा बोले बस इतना सही चाहिए, कि हाँ जी इतना सही चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा दाना ऐसे हर खाने में डबल होता गया। पहले पहले तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 हल्का पड़ा। फिर धीमे धीमे मल्टीप्लाई होते होते आपको पता है 30 बार अगर 1 रुपए को मल्टीप्लाई करो तो 53 करोड़ हो जाता है। 31 में बार करोगे तो 1 अरब से पार हो जाएगा। 32 में बार करोगे तो 2 अरब। 33, 60 बार करोगे तो अरबों में, खरबों में बात चली जाती है। वो राजा के शहर का, राज्य का सारा अनाज खत्म हो जाता। राजा को उसको आधा राज्य देकर के खुश करना पड़ा। इसको कहते हैं पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये सिर्फ तब काम करती है जब आप 4, 2 का 1 करते हो। आर यू रेडी? तैयार हो? Yes. कोई बहाना नहीं है, भूल नहीं जाना, भूलना नहीं है, कोई कारण नहीं है। ये अपलाइन वो डाउनलाइन। अब मैं आप में से किसी से भी पूछूं ना कि पिछले साल आपने 4, 2 का 1 किया, आप बोलोगे नहीं किया। मैं कारण पूछूं, एक भी व्यक्ति को कारण याद नहीं आएगा, कोई जेन्युइन कारण याद नहीं आएगा क्यों नहीं किया, किसी को याद नहीं आएगा। और कर लोगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आर यू रेडी? तैयार हो? मुझे पता है मेरा टाइम ओवर हो रहा है, पर मुझे मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा है? Yes. फैंटास्टिक। अगला कोर है कंडक्ट 1 मीटिंग एवरी वीक। खाली अटेंड नहीं करनी है कि दूसरे जने बात कर रहे हैं आप जाकर के बैठ गए। हफ्ते में 1 मीटिंग खुद करो, चाहे वो होम मीटिंग करो। पर बोलना नहीं आता था ना, सिर पे पल्ला था ना, आत्मविश्वास नहीं था ना। मेरे में बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था, तो क्या किया? जाकर के एक मेले में 500 रुपए की टेबल मिल रही थी, टेबल ले ली, रुमाल काटे, चारों ओर कच्चा टाका लगाया। एक दिन में मैंने 200 डेमो किए। बोलना आ गया? अब वो 200 डेमो में चाहती तो 2 साल में कर सकती थी, मैंने एक दिन में कर लिया। कहीं खत्म करके पहली होम मीटिंग करने बैठी तो मेरे से नमस्ते जी, नमस्ते जी, एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए, एक्सक्यूज मी। कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। ऐसा लग रहा था धरती फट जाए, मैं धरती में समा जाऊं।
छोड़ सकती थी, मन तो किया था, पैसा कमाना मर्दों का काम है, मैं क्यों चक्कर में पड़ रही हूँ, अरुण जी देखेंगे जो करना है। छोड़ देती तो छूट जाता, यानी खड़ी होती, अरुण जी से पहले मैं मर गई होती। पर क्योंकि हिम्मत नहीं हारी, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, सीखो, पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करो, काम हो जाता है। तो आज मैं आपके पास खड़ी हूं। तो कितने लोग हफ्ते में एक मीटिंग आती है या नहीं आती है, बिना बहाने के करने को तैयार हो? आप करोगे, आपका हो जाएगा, जो नहीं करेगा उसका मुझे पता नहीं। आर यू रेडी? अगला आता है सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करो, पर्सनल ग्रोथ। हर दिन पहले दिन से बेटर बनो, वीडियो सुनो, सीखो, जूम मीटिंग अटेंड करो, एसपीबीएम एकेडमी पे जाओ, ऐप पर, मोदी केयर की ऐप पर जाओ, वहां पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, उसका सर्टिफिकेशन लो। जूम पर मीटिंग होती है वो अटेंड करो, ऑफिस में मीटिंग होती है वो अटेंड करो। सीखोगे तो जीतोगे। आज जैसे हो, मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता, किसी ख्याल के साथ चिता पे चढ़ना चाहते हो? नहीं चढ़ना है। इसी ख्याल के साथ डेफिनेटली चिता पे नहीं चढ़ना है फ्रेंड्स। कंडक्ट वन मीटिंग की जो बात थी उसकी स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ क्या है। एक बार एक प्लेन क्रैश हो गया और कई लोग बच गए, दो दोस्त बच गए। दोनों जने निकलने लगे कि चलो चलते हैं, सड़क पे से किसी से लिफ्ट लेंगे, तो किसी से एक बुढ़िया की आवाज आई, बेटा मुझे भी ले ले, छोड़ के मत जा, मैं मर जाऊंगी। एक भाई बोला पागल है, तेरी भी चोट लगी है, मेरी भी चोट लगी। एक दोस्त बोला तेरी भी चोट लगी, मेरी भी चोट लगी, इसको कहाँ लेकर के चलेंगे? और वो दूसरे से छोड़ा नहीं गया, उसने बुढ़ी अम्मा को अपनी पीठ पर बैठा लिया, पीठ पर ले लिया, पति पर, और सारे रास्ते ये पति पर लेके जाता रहा। और दूसरा दोस्त बोलता रहा तू पागल है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, अभी चलेंगे, पता नहीं कहाँ मिलेगा, कहाँ हाईवे आएगा, कहाँ कोई लिफ्ट मिलेगी, तू कितने घंटे इसको उठाएगा, तेरी कमर टूट जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तू 10 साल तक ठीक नहीं हो पाएगा। बकवास करता ही रहा। फिर हाईवे आ गया, एक मोटरसाइकिल आ रही थी, दो लोग थे, तो उन्होंने बुढ़िया को उन दोनों के बीच में बैठा दिया। वो मोटरसाइकिल पे चली गई, फिर चालू रहा। एक अगर तूने बुढ़िया को नहीं लिया होता तो एक जना तो हमने से आगे बढ़ता, हम दोनों ही मोटरसाइकिल पे लद लेते, बकर 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 बकर। तो दूसरा दोस्त बोला देख भाई, मेरे कंधे पे से तो उस बुढ़िया का बोझ उतर गया है, पर तेरे कंधे पर इस बुढ़िया का बोझ जीवन भर रहने वाला है। जो करना है वो करके नक्की करो ना। 2 लाख कमाना है, 1 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, कमा के नक्की करो ना। टालेंगे बिना किसी कारण के, टालेंगे बिना कोई वैलिड रीजन के टालेंगे। टालना नहीं है। मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ, हर वो सोच, हर वो व्यक्ति, हर वो मन स्थिति, हर वो परिस्थिति जो आपको एक्शन करने से रोके, वो आपकी दुश्मन है। आपको हर हाल में प्रोग्रेसिव होना है, एक्शन ओरिएंटेड होना है। थोड़ा ज्यादा हो जाए, कम नहीं पड़ना चाहिए। आर यू विथ मी? मेरे साथ हो? फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ जो मैं बता रही हूं, उसकी अगर कहानी बताऊं तो एक बार एक व्यक्ति आईटी प्रोफेशनल था, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ आईटी प्रोफेशनल थे। कभी ये वर्क फ्रॉम होम करता था, कभी वाइफ वर्क फ्रॉम होम करती थी। एक दिन इसका नंबर था वर्क फ्रॉम होम करने का, बहुत बिजी था, बहुत काम था, और इसका 8 साल का बदमाश बच्चा था, बहुत शैतान। इसको तंग किए जा रहा था, तंग किए जा रहा था, तंग किए जा रहा था, काम नहीं करने दे रहा था। ये कोई भी टॉय देता, कुछ भी खिलौना देता, स्मार्ट बच्चा था, फटाफट खेल के तोड़ फोड़ के आ जाता था। इसने इसको तरह तरह की बड़ी बड़ी क्विज दी, तो भी 15-20 मिनट, आधे घंटे में क्विज खत्म करके फिर आ जाता था। आखिर में इतना थक गया बापूजी, इन्होंने वर्ल्ड मैप उठाया, एटलस, उसमें से वर्ल्ड मैप निकाला, उसको ऐसे 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 करके फाड़ा, और फाड़ करके बच्चे को दे दिया कि इसको जोड़ करके लेके आओ। उसको लगा दुनिया जोड़ेगा तो घंटा 2 घंटा में शांति रहेगी, इसको जोड़ के लेके आओ, फिर अपन घूमने चलेंगे। वो बच्चा 5 मिनट में वर्ल्ड मैप जोड़ के ले आया। बापूजी ने पूछा ये कैसे हुआ? ये लगा वर्ल्ड मैप के पीछे आदमी बना था, मैंने आदमी जोड़ दिया तो दुनिया जुड़ गई। तो आदमी जोड़ो, आदमी, वो जो आप हो ना, आप उसको जोड़ो, उसको बनाओ, दुनिया आपकी बन जाएगी। आर यू रेडी? यस। तैयार हो? यस। फैंटास्टिक। कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। और है एक वो जो शू पॉलिश वाला होता है ना, जूता पॉलिश करता है, उसको उस ब्रश के बारे में बोल के देखो तेरा ब्रश खराब है, वही ब्रश उठा के आपके मुंह पे मारेगा। हमें कमाना यहां से करोड़ों है, और इसके बारे में हम नेगेटिव बात बोल सकते हैं? नहीं बोलनी है, नहीं सोचनी है, कंप्लेन नहीं करनी है। कंप्लेन करने वाले 10 लाख रुपया महीना कभी नहीं कमाते। हमेशा सजेस्टिव रहना है, सोल्यूशन में बात करनी है, उपाय क्या है ये सोचना है। हर चीज हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती,
कोई प्रोडक्ट 3 दिन में आने की बजाय 4 दिन में आ सकता है। कोई प्रोडक्ट हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, हो सकता है आपको कोई चीज पसंद नहीं आए, आज ये पसंद नहीं, दूसरी कंपनी में जाओगे, दूसरे दिन वो पसंद नहीं, तीसरी कंपनी में जाओगे, चौथे दिन वो पसंद नहीं, पांचवी कंपनी में जाओगे। जिंदगी भर क्या बंदरों की तरह धक्के खाओगे? मोदी केयर का प्रोफाइल बेस्ट है, मोदी केयर के प्रोडक्ट बेस्ट है, मोदी केयर का प्लान बेस्ट है, मोदी केयर की फिलॉसफी बेस्ट है, सब कुछ मोदी केयर का बेस्ट है। उसके बाद भी अगर नेगेटिव सोचते हो, कंप्लेन करते हो, तो फिर तो आपसे बड़ा कोई, फिर तो आपकी कायनात कभी सेट होगी नहीं। फिर धक्के खाओ, मेहनत करो, मेहनत करके जितना कमा सकते हो कमाओ। पार्टनरशिप में, कायनात की पार्टनरशिप से कभी नहीं कमा पाओगे अगर नेगेटिव बात करोगे तो। कभी नेगेटिव बात नहीं करनी है। आर यू विथ मी? मेरे साथ हो? फैंटास्टिक। नेगेटिविटी पे कहानी। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े सर्जन थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला था, मैच के बड़े शौकीन थे, तो छुट्टी ले ली। कहने लगे आज तो पूरा मैच देखूंगा, एडवर्टाइजमेंट भी देखूंगा। राइट को बोला खाना वाना बना के रखो, कुकर की सीटी भी नहीं बजनी चाहिए, पॉपकॉर्न बनाओ, नाचोस रेडी करो, ये करो वो करो, पूरे फुल डे मैच देखूंगा। एक दिन का मैच था। दोस्तों मैच देखने शुरू हुए और हॉस्पिटल से कॉल आया, तो बहुत बड़ी इमरजेंसी थी, तो कुछ कर नहीं सकते थे, रिकॉर्डिंग पे लगाया। दीदी को बोला एडवर्टाइजमेंट भी रिकॉर्ड करो, पूरा रिकॉर्ड करो, आकर के देखूंगा ऐसे जैसे लाइव देख रहा हूं। और चले गए, जाके सर्जरी करी, 10-12 घंटे सर्जरी चली, लौट रहे थे, सोच रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, सोच रहे थे जाकर के मैच देखूंगा। पास में एक ओपन कार आकर के रुकी, 4-5 दोस्त थे, हो इंडिया मैच जीत गई। इनका सस्पेंस खत्म हो गया। घर आए, फिर भी बीवी को बोला नहीं मैच लगाओ, पूरा मैच देखूंगा। अब पहली बॉल पे सचिन तेंदुलकर आउट, क्या फर्क पड़ता है, इंडिया मैच जीत चुकी है। दूसरी बॉल पर दूसरा बैट्समैन आउट, क्या फर्क पड़ता है, इंडिया मैच जीत चुकी है। थोड़े से रन बनाए, अगली दूसरी पाकिस्तान की टीम दे छक्के पे छक्के मारी, दे चौके पे छक्के मारी, क्या फर्क पड़ता है, इंडिया मैच जीत चुकी है। कोई फर्क पड़ा उनको? आपको ऐसे ही मालूम होना चाहिए कि आप मैच जीत चुके हो, नेगेटिव बातचीत का कोई मतलब नहीं है। अगर आप मानोगे आप मैच जीत चुके हो, आपका 10 लाख का चेक आ चुका है तो आ जाएगा, नहीं मानोगे तो हरगिज नहीं आएगा। आर यू विथ मी? मेरे साथ हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने काम की। अपलाइन के कारण नहीं हुआ, डाउनलाइन के कारण नहीं हुआ, उनसे ये हो गया, उनसे ये हो गया, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा सुन लिया, कोई भी रीजन मिले, आपकी सक्सेस की जिम्मेवारी भी आपकी, आपकी फेलियर की जिम्मेवारी भी आपकी, आपके एक्शन की जिम्मेवारी भी आपकी। आर यू विथ मी? अगर आपको एक इतने बड़े स्टेडियम में, अभी पूरे स्टेडियम में मिट्टी भर के दे दूं मैं, और आपके सामने 6 डायमंड डाल दूं बड़े बड़े, और आपसे बोलूं निकाल लो, क्या करोगे? निकालोगे? दरवाजे खुला है, निकालोगे, घर जाओगे चल नहीं लेके आओगे। यस और नो? मिट्टी आंख में चली गई, छोड़ दोगे? नहीं। आपको मालूम है डायमंड पड़े 6, ऐसे आपको मालूम होना चाहिए आपके नाम के 6 डायमंड पड़े, 6 जीआरडी पड़े, 14 जीआरडी पड़े आपके नाम के। आपको किसी भी हाल में जिम्मेवारी बस लेनी है कि वो जहां भी 14 जीआरडी आपके पड़े उनको ढूंढ निकालना है। वो खड़े ऐसे हाथ खड़ा करके, आपको उन तक जाना है। टेक चार्ज, आर यू रेडी? तैयार हो? एक बीच में रह गया आई थिंक, या फॉलो कोड ऑफ एथिक्स। जो भी मोदी के रूल है एज इट इज फॉलो करो। बिलीव मी, मैंने कोई रूल कभी नहीं तोड़ा। कई बार शॉर्टकट आया, कई बार लोगों ने लालच दिया, पर मुझे पता था कितना भी नाव पे चप्पू चला लो, अगर छेद नीचे नाव में कर दिया तो क्या होगा? नाव डूबेगी। जब हम कोई मोदी केयर का रूल फॉलो नहीं करते तो नाव खुद की खुद डुबो रहे होते, उसके बाद एक्शन कोई काम नहीं आएगा। किसी और ने देखा या नहीं देखा, किसी और को मालूम चला या नहीं मालूम चला, आपको मालूम है बस उतना ही काफी है। इसलिए जरूरी है आप मोदी केयर का कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कोर आपको हर महीने बनाना है। जो आप कर रहे हो वो अपने लोगों से कराना है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 4-2 का 1 करना। एक रूल बनाओ कि 5 टिकट हर इवेंट के खरीदोगे, हर महीने वाली पेड इवेंट के 5 टिकट खरीदोगे। 5 टिकट 100 रुपए में कितना खर्चा लगता है? 500 रुपया। डूब भी जाए तो कुछ फर्क पड़ता है? आज आप 5 लोग आए, 5 टिकट खरीदे, 2 ही लोग आए, 300 रुपए का घाटा हो गया, कोई बात नहीं। अगले महीने के लिए फिर 5 टिकट खरीद लो, फिर इस बार 4 लोग आए, 100 रुपए का घाटा हो गया, कोई बात नहीं। अगले महीने आपने 5 खरीदे, आपके नीचे के 4 में से एक व्यक्ति ने 5 खरीद लिए, 10 टिकट हो जाएंगे। जिस दिन आपके 100 टिकट हो जाएंगे उस दिन आपका 1 लाख रुपए का चेक आता होगा। तो कोर डेवलप करने का तरीका ये है कि लीड बाय एग्जांपल, खुद करके दिखाओ, खुद बन के दिखाओ, खुद लगातार फॉलो करो, खुद छुट्टियां नहीं करो। मैं आपको बताऊं, बैंगलोर में करवा चौथ नहीं मनाते, और मैं बैंगलोर रहती थी
अब मैं अगर बैंगलोर में कहूँ कि मेरी तो आज करवा चौथ है, मेरी छुट्टी है, तो उनके भी 100 त्योहार है। मैंने कभी करवा चौथ की छुट्टी नहीं करी। 5-5 मीटिंग करती थी बिना पानी पिए। शाम को 5 बजे सूरज डूबने से पहले जहां भी 5 बजते थे कहीं भी खड़े होकर के सूरज जी की पूजा कर लेती थी। अरुण जी साथ होते थे। लीड बाय एग्जाम्पल। चलो इस पे कहानी कितनी, लास्ट कहानी कितने लोग सुनना चाहते हो? फैंटास्टिक। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े पुण्य आत्मा थी, अपने परिवार बच्चों के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में पानी की प्यास लग गई। दूर दूर तक चलते रहे, कहीं पानी मिला नहीं। जो साथ में लाया हुआ पानी था वो पानी खत्म हो गया था। बहुत पुण्य आत्मा थी। तो एक साधु की कुटिया दिखी। उस साधु के पास रुक गए और साधु से कहने लगे कि बाबा पानी दे दो। तो बाबा कहने लगे यहाँ से एक कोस इधर जाओगे, यहाँ से राइट जाओगे, यहाँ से लेफ्ट जाओगे, तो नदी है, जाकर के नदी से पानी ले आओ, जाके नदी से पानी ले आओ। अब ये बंदा चला नदी से पानी लेने, बाल्टी दे दी उन्होंने। तो नदी पे पानी लेने चले, पानी भर करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में 5-6 लोग मिले, पानी से मरते हुए, बहुत प्यासे थे। उनको पानी पिलाने बैठ गए, सारी बाल्टी खाली हो गई। फिर नदी पे गए, फिर जाकर के पानी भरा, फिर आधे रास्ते आए तो कुछ प्यासे लोग मिले, पुण्य आत्मा थी, उनको पानी देने बैठ गए। ऐसे चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे हैं। यहाँ ये साधु परेशान हो रहे हैं कि यार ये गया था बाल्टी लेके, अभी तक आया नहीं, इसके मियाँ इसके बच्चे और बीवी मर रही है। साधु भागा गया लेने के लिए, तो रास्ते में देखा कि वो बंदा दूसरों को बाल्टी से पानी पिला रहा था। तो कहने लगे कि भैया तुम्हारे बीवी बच्चे मर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि नहीं, मैं मेरे से रहा नहीं गया, ये भी तो बेचारे इंसान हैं, इनको पानी पिलाना था। कि तुम्हें वो करना था जो मैंने किया। कि क्या किया? कि मैंने तुम्हें नदी का रास्ता दिखाया था ना, तुम भी इनको नदी का रास्ता दिखा देते, तुम इनको पानी पिलाते बैठे। यही गलती हमें नहीं करनी है। हमें लोगों को पानी पिलाना नहीं है, हमें लोगों को पानी पीने का रास्ता दिखाना है। वो है मोदी केयर का कोर बनना। बिल्कुल। पर वो तभी होगा जब हम बनेंगे, तभी किसी को कह सकेंगे, तभी हमारी बातों में दम आएगा, तभी हमारे दिमाग में खिचड़ी नहीं चलेगी, और तभी हमारा काम संभव होगा। सो आर यू रेडी? कोर फॉलो करने को तैयार हो? फ्रेंड्स, बस मैंने यही किया। 167 रुपए की चेक से शुरू हुई थी। 167 रुपए की चेक से शुरू हुई थी। आज 1.25 करोड़ रुपया महीना फैमिली इनकम कमाती हूँ। स्कूटर पर शुरू हुई थी। पहली बार मारुति 800 खरीदी थी, दूसरी जैन खरीदी, तीसरी होंडा एक्सन खरीदी, फिर 32 लाख की मर्सिडीज सी क्लास खरीदी, फिर 96 लाख रुपीज की मर्सिडीज जीएल खरीदी, फिर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की मर्सिडीज एस क्लास खरीदी, 75 लाख रुपए की वोल्वो खरीदी, 73 लाख रुपए की BMW खरीदी। आलीशान घर में रहती हूँ, 58 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर चुकी हूँ। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि लाखों लोग ऐसी ही सफलता पा रहे हैं। मेरे पास जब इतनी गाड़ियां है ना, तो मेरे नेटवर्क में हर दिन 6 गाड़ियां आती है नई। हर हफ्ते नया घर आता है। 5-5 हजार लोग हर साल मेरी टीम से फॉरेन ट्रिप जाते हैं, और सक्सेस स्टोरीज की कमी ही नहीं है। हर प्रोफाइल के लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, पर जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं वो कोर सबके सब फॉलो कर रहे हैं। तो कोर फॉलो करना है। उसी ने मेरे को जिताया, उसी ने आप सबको जिताया। एक व्यक्तिगत बात जरूर बतानी चाहूंगी। मेरे हस्बैंड अरुण भार्गव जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, 2005 में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, बहुत सीवियर था, पैरालाइज हो गए थे। 2005 से 2016 तक न बोल पाए, न चल पाए, न करवट अपने आप बदल पाए, बिस्तर पे लेटे थे। पर कहना चाहूंगी राजा जैसे लेटे थे, क्योंकि मोदी केयर करके लेटे थे। ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी जीत है। मैं जब हॉस्पिटलाइज थे अरुण जी, एक भोपाल की वकील आई थी, वकील की वाइफ, भोपाल के टॉप लॉयर थे, वो प्लेन से लेकर के आई थी अपने हस्बैंड को, ब्रेन हेमरेज केस था। 3 महीने में मेरे साथ साथ थे, उनका घर बिक गया था। उसके बाद जब वहां से घर लेके गई थी, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, अटेंडेंट के लिए पैसा नहीं था। मैं उसके साथ काफी साल टचले रही। मेरे को कभी किसी के साथ ऐसा करना नहीं पड़ा, पैसा मांगना नहीं पड़ा। अरुण जी का खरीदा हुआ एक भी शेयर मेरे को बेचना नहीं पड़ा, क्योंकि हर महीने चेक आ रहा था, हर महीने चेक आ रहा था, हर महीने चेक आ रहा था। सो अमेजिंग। हालांकि अरुण जी को हम बचा नहीं पाए। 2016 में उनकी तबीयत खराब हुई, उनको हार्ट अटैक हुआ। उनको कम पानी पिलाना था, ज्यादा पानी उनके शरीर से निकालना था। सारी मसल सिकुड़ गई, विंड पाइप सिकुड़ गया। डॉक्टर्स कहने लगे इनको फिर से वेंटिलेटर पे लेना होगा। अरुण जी ने मना कर दिया, गर्दन हिला के कि मेरे को वेंटिलेटर। मैंने तो कहा था अरुण जी को कि अरुण जी घर चलो, मैं वेंटिलेटर खरीद लूंगी, एक कमरे में आईसीयू बनाऊंगी, एक 24 घंटे का डॉक्टर रखूंगी। 10 साल भी अगर मुझे इंतजार करना पड़ा ना किसी चमत्कार का, तो मेरे चेहरे पर आप कभी शिकन नहीं देखोगे। आप घर चलो। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इस बात का, इस सेंटेंस का वजन पता है। एक लेडी जो कि
2005 से 2016 तक अपने हस्बैंड को पैरालाइज देख रही है, उसका फिर ये कहना, ये हिम्मत रखना कि मैं 10 साल भी मेरे चेहरे पर शिकन नहीं देखोगे, इसके पीछे ताकत सारी मोदी की होती थी। अरुण जी की जब फाइनल टाइम आया, मैंने जब कहा कि आप घर चलो तो मना करके, मैंने पूछा क्यों, कहीं दर्द होता है? कहने लगे हाँ। मैंने पूछा गले में होता है, हाथ में होता है, पैर में होता है, इधर होता है? तो मेरी चारों उंगलियां पकड़ ली थी कि सारे शरीर में दर्द होता है। फिर हमने फैसला किया कि अब इनको अब जाने दो। दोस्तों हम घर लेकर के आए, तब पता चला कि वो जो इनके मास्क लगा रखा था वो नाक छिल गई थी, हड्डी पे मास्क टच होता था। एक चाइनीज मास्क पता चला 13 लाख रुपए का था, 13 घंटे में अरेंज हुआ था। जब अरुण जी को वो मास्क पहनाया तो जो इनका दर्द रिलीज हुआ ना, तो हंसे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, न कार सफलता है न घर सफलता है। अगर सफलता है तो हमारे अपनों को जब हमारी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, वो चीज अवेलेबल करा पाने की ताकत सफलता है, और वो ताकत मोदी को देता है। अरुण जी छोटी सी उम्र में चले गए, पर बहुत बड़ा डेमो करके गए हैं कि परमानेंट इनकम हम सबको कमानी चाहिए। आपके पास भगवान का दिया सब कुछ होगा, और लाखों करोड़ों रुपए की अगर परमानेंट इनकम नहीं है ना, तो दिल लगा करके इस बिजनेस को करना है। यही कहना चाहते थे अरुण जी, यही कहने के लिए आए थे। चले गए, मैं मम्मी के पास गई। मैंने कहा मम्मी मैं अरुण जी को धूमधाम से अंतिम विदा देना चाहती हूँ। कहने लगे नहीं बेटा, अपने यहाँ जब परदादा बन के जाते तो बैंड बजवाते हैं। मैंने कहा नहीं माँ, आपका बेटा छोटी उम्र में गया है और बहुत बड़ी जिंदगी जी करके गया है। कहने लगी अच्छा चल तेरे मन की कर ले। मैंने धूमधाम से उनकी अंतिम यात्रा निकाली। मैं फिर मम्मी के पास गई, मैंने कहा मम्मी मुझे वीडियोग्राफर बुलाना है। कहने लगी बेटा अपने यहाँ अंतिम संस्कारों की फोटो नहीं ली जाती। मैंने कहा मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि ये बंदा छोटी सी उम्र में कितना बड़ा काम कर गया। मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि उनको भी ये काम करना बनता है, अपने परिवार के लिए काम करना बनता है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रही हूँ, अरुण जी की वीडियो है, इसको देखिए फिर बात करते हैं। लाइट्स ऑफ प्लीज। दूधे जले तो लाइट्स ऑफ। छोटा सा परिवार था हमारा। देखो निशांत अरुण जी के कंधे पर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे हाथ में हाथ डाले बस मिलकर के बिजनेस करते चले गए, इस बच्चे के लिए सपने देखते हुए। समीर जी जैसे भगवान मिल गए, मोदी केयर मिल गया तो जिंदगी बन गई हमारी। मम्मी पापा दोनों खूब खुश थे, मेरी सासू माँ मेरे से खूब खुश रही। ऐसे स्कूटर पे घुमा करते थे हम, मीटिंगें करा करते थे हम, 1-on-1 करते थे, 2-on-1 करते थे, टीम 25 मीटिंग करते थे। टीमें बढ़ती चली गई, अच्छे लोग मिलते चले गए, खूब घूमे खूब फिरे, मेहनत भी बहुत करी, तो एक से एक गाड़ियाँ खरीदी, अच्छे से अच्छे लोग फिर मिलते चले गए हमको, बिल्कुल हमारे जैसे लोग मिलते चले गए। सफलता की कोई कमी ही नहीं रही। 4-4 गाड़ियाँ जीवन में आई, अच्छे लोग जीवन में आए। दोस्तों सारे हिंदुस्तान पर हमने कब्जा किया, कोई शहर छोड़ा नहीं, कोई स्टेट छोड़ा नहीं जहाँ हमारे लोग नहीं हो। खूब लाइफस्टाइल भी खूब अच्छी एंजॉय करी, खूब खूबसूरत घर में रहे, खूब टाइम फ्रीडम एंजॉय करी, खूब फॉरेन ट्रिप एंजॉय करी। किसी चीज़ की जीवन में कोई कमी नहीं आई। अरुण जी बीमार भी हुए तो भी कभी ऐसा नहीं था कि घर में परेशानियां थी, पर पैसे से दुआओं से बहुत कुछ संभव हो रहा था। लगातार तरक्की हो रही थी, समीर जी साथ दे रहे थे, सासू माँ बेटे को खोने के बावजूद मान के साथ घर में रह रही थी। कई लोगों को कहती नजर आएंगी मैं अपनी बहू की राज में महारानी हूँ। बहुत प्यारे प्यारे लीडर मिले दोस्तों, सब कुछ पाया। अरुण जी की जब तबीयत खराब हुई, जीवन नो डाउट बहुत कठिन हो गया था, पर अरुण जी वही काम सबको सिखा के गए, 1000 लोगों को मोटिवेट करके गए, सबके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बन करके गए। और कहने को वो आज हमारे साथ नहीं है, चले गए हैं। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने लीड करी है, पर उनकी अंतिम यात्रा में समीर जी नंगे पैर चले थे। नंगे पैर उनकी कहने को दुनिया को दिखता है कि वो नहीं है। और हर मोदी केरियन के जीवन में उनकी लेसन्स हमेशा रहेंगे। ये जर्नी उनकी कंटिन्यू है जब तक उनके छोटे छोटे सब सपने। उनका सपना था कि 5000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाएं,
जब तक वो सपना पूरा हो नहीं जाएगा तब तक अरुण जी इस दुनिया से जाने नहीं वाले दोस्तों। मोदी केयर को धन्यवाद देते हैं इस ग्रेट जर्नी के लिए। मोदी केयर ये कर गया, मोदी केयर हमसे ये करा गया। जीवन भले छोटा हो पर बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए, यही अरुण भार्गव जी हमें सिखा के गए हैं। भगवान करे हम सब उनके सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करें और सफलता पाएं। जाने से पहले वो अपना सपना बता के गए थे मेरे को, किसी तरह घंटों लगे थे मुझे बात समझने में कि 5 लाख लोग 10,000 लोग 5 लाख लोग 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले उनको चाहिए। मैं उनके उस सपने पे काम कर रही हूँ। जीवन का पहिया ऐसे ही चलता है। भगवान ना करे जो मेरे साथ हो आप में से किसी के साथ हो, पर भगवान करे जो परमानेंट इनकम मैंने जनरेट करी वो आप सबके लिए हो। निशान तब बड़ा हो गया है। आप लोगों ने सालों मुझे कहते हुए सुना होगा, मैंने कायनात बिल्कुल सेट करके रखी थी। और उन निशान की शादी होगी तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, निशान की शादी होगी तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। अभी 11 मार्च को उसकी शादी हुई। मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसा सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा हुआ, जैसा चाहा था सब कुछ वैसा का वैसा हुआ। यूनिवर्स सुनता है, समझता है, आपके दिए हुए मैसेजेस को मानता है। मेरा अगला सपना ये है कि मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले चाहिए और मैं इसी ड्रीम के लिए वैसे ही काम कर रही हूँ जैसे निशान की शादी में हेलीकॉप्टर में डोली उठाऊंगी पे किया था। मेरा ये ड्रीम बिल्कुल इंटैक्ट है। आप लोग इस ड्रीम का हिस्सा बनिए। आप लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए अगर कमिटेड हैं तो मेरा ये काम तो गारंटेड होगा। अगर आपने कमिटमेंट लिया तो आपके लिए भी हो जाएगा। वैसा ही जैसा लाखों के साथ हुआ है, आज अल्पेश गज्जर जी जैसे लीडर आपके साथ है। इतनी मतलब हम इन्हें जो है सारे हिंदुस्तान में मेरे को जहाँ जरूरत होती है ना, एक तो इनकी अच्छी बात यह है किसी भी शहर के लिए बस मैं बोल देती हूँ और काम हो जाता है, ये आ जाते हैं। ये हम लोग इनका फायदा उठा लेते हैं। आप लोग इनका पूरा फायदा उठाइए इनके टाइम का। ये मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं। इनकी बातों को समझिए, इनकी बातों को सीखिए, 100% इनको फॉलो कीजिए। एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही हेलीकॉप्टर सोचा था मैंने। बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर हमें मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हमें मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हर सपना संभव है दोस्तों। 100 रुपया पॉकेट मनी कमाती थी ना तब ये सपने देखने शुरू किए थे। मोदी केयर का 1000 रुपए का भी चेक नहीं आया था ना तब ये सपने बोलने शुरू कर दिए थे। क्यों? संस्कार, कल्चर। मुझसे कहा गया बस कर दो, ब्लाइंडली इन बातों को कर दो और हो जाएगा। मैं बिल्कुल अच्छी लीडर नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी फॉलोअर हूं। फॉलोअर अच्छी बन गई तो यहाँ पहुंच गई। आप लोग मुझे लीडर के रूप में जानते हो, बाकी मैंने तो मेरे अंदर एक बच्चा, एक फॉलोअर जिंदा रखा है। जो बोला जाता है ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ और जीतती चली जा रही हूँ। आप भी जीतते चले जाइए। फिर मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।